ये बाज़ार में शीट्स मिलती हैं ये वाली फॉर्म की, इसके पीछे स्टिकर होता है। ये स्टिकर उतार के आप दीवार पे लगा लें, कहीं पे भी लगा लें। तो मैं इसके साथ अब ये किया कि ये जब मुझे बाज़ार से मिली है तो ये पूरी स्क्वायर शेप में थी। मैंने इसकी कंटिन्यूटी करने के लिए इसके पीस निकाल के काट के बाहर निकाल दिए। अब मैंने सिर्फ 2 पीसेस से ऊपर से मैं अब मोल्ड उठाने लगा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इनके स्टिकर उतार कर इन शीट्स के मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिए। ये शीशे के ऊपर पेस्ट किया है ताकि इसका जो मोल्ड उठे वो बिल्कुल बैलेंस और इक्वल हो। इसके बाद अब इस पर थोड़ी सी वैक्स लगा देते हैं। कहीं कहीं पे प्लास्टिक से जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से वैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अक्सर। शीशे पे मैं लगा देता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। आपने लगाई? लगा लो, लगाओ। पेंट लगा हुआ इसको, लगा दो। लगाओ बस, लगाओ लगाओ, पेंट लगाओ। चलो जी, अब मुझे दे। इससे डाल दो। चलो डालो, आप इस तरफ आगे डालो, आप आपकी मूवी बनेगा। चलो गुड, बस नीचे से गिरना लेने। ना ये अपना आप बचा कर आओ इधर से। आप ये क्या कर रहे हैं? ये मिक्स कर रहा हूँ मैं इसके साथ। और मैं कोला डालूंगा। देखो ये काम करते हुए आप गंदे नहीं होते? नहीं होते। गंदा काम से गंदगी थोड़ी होती है। काम साफ चीज होती है ना। काम से हाथ गंदे नहीं होते, उसे धो लेते हैं। गंदे होते हैं गंदी चीज़ों को हाथ लगाने से।
ये टेम्पर है शीशा, इसलिए इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ, वरना ये काम ना करता। प्लास्टर पैच को कभी इस तरह नहीं करना चाहिए, इसकी क्योरिंग ख़राब हो जाती है। इधर से इधर खिसका के नहीं लाना चाहिए, जहाँ खिसकाना है उसे नया लगा लें।
लेयर लग चुकी है, अब हम इस तरह कर सकते हैं। पहली लेयर को कोशिश करते हैं कि ना छेड़ें।
ये मोल्ड हमारा निकला है। अब इसके अंदर से फाइबर ग्लास के अंदर कास्टिंग होगी। इसके अंदर मैं सेपरेटर लगा कर ये ड्राई होने दूंगा। ड्राई होने के बाद इसमें वैक्स और पीवी वगैरह जब इस्तेमाल होगा इसके अंदर, और ये तैयार हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नए काम पे दोबारा मिलते हैं जब इसकी कास्टिंग करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे। ओके, सबको अस्सलाम वालेकुम।